बरतानवी मीडिया ने जनाब पिच टेम्परिंग का एक पोल खोल दिया है। वो ये कहते हैं कि भारत ने बगैर इजाज़त 2 मैचेस की इस्तेमालशुदा पिच पर ही मैच रखवा दिया और नई पिच पर नहीं रखवाया। आईसीसी से परमिशन लेनी चाहिए थी बट नहीं ली। यार देखिए, मजा तो आपको बड़ा आया होगा, आपको भी, पूरे हिंदुस्तान को भी। अगर रोहित शर्मा से पूछोगे ना आप, ये एक रात ना पूरे 1 साल की रात थी उसकी। और सिकंदर बख्त का कहना है कि रोहित शर्मा टॉस करते हुए चीटिंग करते हैं। लेकिन ये रोहित शर्मा जो है पका हुआ कप्तान है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जो पका हुआ कप्तान, ये रोहित भी वही कप्तान है। ये बड़े आराम से शतरंज की चाल चलता रहता है और एग्जैक्टली पता होता है कि कहां पे जाके किसको कितनी गेंदबाजी करानी। इसी के साथ उन्होंने विराट कोहली की बहुत तारीफ की है। इनका कहना था कि विराट कोहली यकीनन क्रिकेट टीम के किंग हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है और हमें भी ऐसे ही प्लेयर्स की जरूरत है। पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर है, चाहे वो मीडिया ऑस्ट्रेलिया का या इंग्लिश मीडिया है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जीत को मजेदार ना बनाया जाए, इस जीत में कोई ना कोई गंद डाला जाए, कोई ना कोई खलल जो है वो डाला जाए, इस जीत को लुत्फ ना इसका लिया जाए, इंडियंस इसको सेलिब्रेट ना कर सके। यार ये एक आसान काम है यार, 1.6 बिलियन लोगों को लीड करना और ऊपर से मुंबई में मैच खेलना, फिर ये भी देखना कि यार मुझे अपनी बैटिंग भी करनी है। रोहित शर्मा चीट करता है टॉस करते हुए, रोहित शर्मा कॉइन बहुत दूर फेंकता है। रोहित शर्मा नहीं चाहता कि दूसरा कप्तान देख सके कि हेड्स है या टेल्स है। ये हो नहीं सकता कि आईसीसी ये चाह रहा हो कि आप पिच नंबर 2 पर खेलें और ज़बरदस्ती पिच 7 पर चले जाएं। ये आईसीसी की अपनी जगह पर मंजूरी के बाद ही ये हुआ है। जो पिच का खामखा का जो एक इशू खड़ा हुआ था, पिच दोनों के लिए बराबर थी, दोनों के लिए अच्छी थी, मगर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा खेले कि शुरू के अंदर खास तौर पे देखें, मैं क्रेडिट देता हूं इनके जो ओपनर थे रोहित शर्मा और गिल को। यानी कि जो रोहित चाहता है, जो टीम इंडिया चाहती है, वही हो जाता है। ये सिकंदर बख्त ने कह दिया। एक और जो है वो समझ ले पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। मगर उसके बावजूद 70 रन से जीत गए। पहली दफा किसी ने 300 रन बनाए इस पूरे टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ। तो भाई साहब, उनको एक ही फोकस नजर आ रहा है इस वक्त, रोहित शर्मा को एक फोकस जी कि मुझे ट्रॉफी उठानी है। बिल्कुल, उसके लिए मुझे डरना नहीं है, मैंने ही टीम को बताना है, डरो नहीं, रिलैक्स करो, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे। दोस्तों, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। दोस्तों, मैच से पहले एक अंग्रेजी अखबार में एक खबर छपी कि भारत ने उस पिच को बदल दिया है जिस पर पहले से मैच होना तय था। दोस्तों, खबर पढ़ते ही पाकिस्तानी अपने बिल से निकल आए और भारत पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगे। इससे भी उनका पेट नहीं भरा तो पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर ने तो सारी हदें ही लांघ दी। उसने रोहित शर्मा पर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जिसे सुनकर हर किसी का खून खौल उठेगा। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर सिकंदर रजा ने कहा कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टॉस के दौरान चीटिंग करते हैं। वो सिक्के को इतनी जोर से उछालते हैं कि सिक्का दूर जा गिरता है और विपक्षी कप्तान को हेड है या टेल है दिखाई नहीं पड़ता और मैच रेफरी भी भारत के पक्ष में निर्णय दे देता है। दोस्तों, आइए देखते हैं सिकंदर रजा ने क्या कहा, इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। भारत ने आज अनबीटन रही। पहली दफा हुआ कि भारतीय बॉलिंग हमें कहीं ना कहीं वीक नजर आई, बुमराह को मार पड़ती नजर आई। भारतीय फील्डिंग जो बहुत ही सॉलिड रही है वो कैच छोड़ती नजर आई, मगर उसके बावजूद 70 रन से जीत गए। पहली दफा किसी ने 300 रन बनाए इस पूरे टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ। नहीं, बहुत ही जबरदस्त। देखें, बगैर किसी शक के हमारे इख्तलाफात रहते हैं, हम एक दूसरे को थोड़ा सा नोक झोंक हमारी चलती रहती है पड़ोसी के साथ, मगर ये कि जो हकीकत ये है कि हमारे पड़ोस के जो मुल्क है भारत, उसने बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है, आउटस्टैंडिंग। जो पिच का खामखा का जो एक इशू खड़ा हुआ था, पिच दोनों के लिए बराबर थी, दोनों के लिए अच्छी थी, मगर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा खेले कि शुरू के अंदर खास तौर पे देखें, मैं क्रेडिट देता हूं इनके जो ओपनर थे रोहित शर्मा और गिल को। ये दोनों ने आउटस्टैंडिंग जो है क्रिकेट खेली है। ये आते ही बॉलर्स पे अटैक कर देते हैं। इनका जो सबसे अच्छा स्टाइल है वो ये कि आते ही जब वो फास्ट बॉलर पे नए गेंद पे अटैक कर देते हैं तो उनके पास हाथ पैर खुल जाते हैं। तो यही हुआ आज भी, मैं देख रहा था, बहुत ही खुला खेल रहे थे। हम क्रिकेट में खुला उस वक्त कहते हैं कि जब वो लंबी टांग निकाल कर आप बड़ी बड़ी ड्राइवें मारते हो, बैट एंड पैड के दरमियान गैप भी रहता है, मगर आप खुला खेल रहे होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग उन्होंने ओपनिंग स्टैंड दिया है और जिसकी वजह से जो है ये इतना बड़ा स्कोर हुआ है भारत का। और नीचे वाले भी स्कोर कर रहे थे कि भारत की वेरी बैलेंस साइड है। ओपनर्स उनके रन्स कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर उनका रन्स कर रहा है, उनके स्पिनर्स आउट कर रहे हैं, उनके फास्ट बॉलर्स आउट कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। हमारी नहीं थी, तो मैं समझता हूँ कि वेरी वेल डन। मैं तो मुबारकबाद दूंगा भारत को कि भाई आप गुड लक फॉर द फाइनल्स, और अदरवाइज दे प्लेड
वेरी वेल। अभी एक स्टेटमेंट आई है फॉर्मर पाकिस्तान बॉलर सिकंदर बख्त की, और सिकंदर बख्त का कहना है कि रोहित शर्मा टॉस करते हुए चीटिंग करते हैं। रोहित शर्मा टॉस जो करते हैं वो कॉइन बहुत दूर फेंकते हैं और जो ऑपोजिशन कैप्टन है उसको नजर भी नहीं आता कि हेड्स है या टेल्स है। उन्होंने उसको जियो पे बात करते हुए ये बताया, ये वही सिकंदर बख्त है जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के खिलाफ काफी बातें करते रहे, जिन पे एलिगेशंस है कि ये बाबर और रिजवान के खिलाफ कैंपेन भी करते हैं। ये वही सिकंदर बख्त है जिनको मीडियोकर एवरेज क्रिकेटर कहा था फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। उन्होंने कहा था ही वाज नॉट दैट गुड ऑफ अ क्रिकेटर। लेकिन चले, सिकंदर बख्त की एक और बात आ गई है, एक और कंट्रोवर्सी उन्होंने छोड़ दी है। उनको बताया भी गया था कि बातें फैल जाती हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने कहा मुझे ये बात करने दें। रोहित शर्मा चीट करता है टॉस करते हुए, रोहित शर्मा कॉइन बहुत दूर फेंकता है। रोहित शर्मा नहीं चाहता कि दूसरा कप्तान देख सके कि हेड्स है या टेल्स है, और वो हमेशा मैच रेफरी रोहित शर्मा के फेवर में डिसीजन दे देता है। यानी कि जो रोहित चाहता है, जो टीम इंडिया चाहती है, वही हो जाता है। ये सिकंदर बख्त ने कह दिया। एक और जो है वो समझ ले पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, एक और नई कंट्रोवर्सी आ गई है। जैसे ही रात हो रही थी, इंडिया का मैच खत्म हुआ, सब सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी में सिकंदर बख्त ने अपने भी 2 सेंट्स डाल दिए कि चले, एक कंट्रोवर्सी फॉक्स क्रिकेट ने, डेली मेल ने सुबह उठाई कि इंडिया ने यूज्ड पिच यूज की है, नई सरफेस यूज नहीं की। एक रात को मैं कंट्रोवर्सी छोड़ता हूं कि रोहित शर्मा चीटर है टॉस करते हुए। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, इंडिया की जो भी जीत इस वक्त, तो उन्होंने 10 विन्स इन अ रो कर ली है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के वो बराबर करने के करीब है ऑस्ट्रेलिया के। उसमें जो क्रिकेटर है, चाहे वो पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर है, चाहे वो मीडिया ऑस्ट्रेलिया का या इंग्लिश मीडिया है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जीत को मजेदार ना बनाया जाए, इस जीत में कोई ना कोई गंद डाला जाए, कोई ना कोई खलल जो है वो डाला जाए, इस जीत को लुत्फ ना इसका लिया जाए, इंडियंस इसको सेलिब्रेट ना कर सके। कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आज क्रिएट की जा रही है सुबह से ही। कैसे आप ये कह सकते हैं कि हर वेन्यू पे इंडिया जो अपने मतलब की पिच बना देता है, क्यों आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं? हमें उनको खुले दिल से अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो एक टीम ऐसी सबसे स्टैंड आउट कर रही है, डिफरेंट नजर आ रही है, हर मैच जीत रही है, हर सिचुएशन को ओवरकम कर रही है, हर सर्कमस्टांसेस में उनके प्लेयर्स उठ के सामने आ रहे हैं, पंड्या की इंजरी के बाद भी, क्रैम्प्स के बाद भी, शुभमन गिल के, हर उनके जो बेंच पे प्लेयर बैठा है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको इस चीज को सराहना चाहिए, इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए। रिवायती तर्ज का आगाज़ जैसे रोहित शर्मा ने इस पूरे वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप से पहले वो एशिया कप से उन्होंने एक अपनी हिकमत तैयार की थी और उसी के मुताबिक वो आज के मैच तक खेलते हुए दिखाई देते हैं। जारहाना अंदाज अपनाते हैं, हमला करते हैं मुखालिफ टीम के बॉलर्स पर। बात ये है कि अपने जो लोग बाकी प्लेयर्स हैं ना, उनके लिए चीज़ें आसान कर जाते हैं। बिल्कुल। अगर कोई ये समझता है ना कि ये सिर्फ रोहित शर्मा बिल्कुल आज़ादाना तौर पर ऐसा खेल रहे हैं, तो ये सोचने की बात यह कि उसके पीछे सोच क्या है, क्या चीज़ उनको मुतहर्रिक करती है, उभारती है कि वो इतना आज़ादाना और बेखौफ और जारहाना खेल पेश करें इब्तदाई ओवर्स में। तो सोचने की बात यह है, इसमें जो इस सोच के पीछे उनको एतमाद मिलता है वो विराट कोहली की मौजूदगी की वजह से है। उनकी मौजूदगी उनको ये एतमाद देती है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर वो जल्द भी आउट होते हैं तो पीछे विराट मौजूद हैं जो कि टीम को संभाल सकते हैं। और एक उनके आउट होने के अंदाज, अगर वो आउट होते हैं तो ये सोचने की बात है, और अगर वो नहीं आउट होते हैं जल्दी रोहित, तो फिर उनके पास यह है कि वो ऑल आउट अटैक करेंगे और अपनी टीम को एक ऐसा आगाज़ ज़रूर फराहम कर देंगे कि बाद में आने वाले उससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो बाद में आने वालों के लिए एक फ़ायदा ये भी कर जाते हैं कि अगर विकेट एक गिरती है या उसके बाद दूसरी भी गिरती है और रन रेट उसके दौरान अगर थोड़ा सुस्त होता है, रन बनाने की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है, तो जो आपको इब्तदा में ज़्यादा रन आपने बनाए होते हैं वो आपको सपोर्ट करते रहते हैं और आपका रन रेट इतना नहीं गिरता कि गैर ज़रूरी तौर पर दबाव बाद में आने वालों पर आ जाए। तो ये रोहित की इस वर्ल्ड कप में जो मौजूदगी है, 100 मेरा ख्याल उन्होंने किया और उसके बावजूद वो लगभग 550 रन इस वर्ल्ड कप में अब तक अपनी टीम के लिए स्कोर कर चुके हैं। तो जो सोच उनकी है, उनको जो सबसे बड़ी तहरीक मिलती है या जो एतमाद मिलता है, वो इस टीम में नंबर 3 पर विराट कोहली की मौजूदगी है। और ये विराट कोहली किसी और टीम के पास नहीं है, ये सिर्फ इंडिया के पास ही है। और ये एतमाद किसी भी बड़े एतमाद से कहीं ज़्यादा उनके लिए एक कामयाबी का बायस बनता है। और आपने देखा है कि आज भी उन्होंने जिस अंदाज से खेले हैं वो मखसूस अंदाज़ उनका उन्होंने अपनाया हुआ है। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि वो ऐसा नहीं खेलते हैं कि लोगों को लगे कि क्रिकेट बड़ी मुश्किल है, ऐसा नहीं खेलते हैं कि लोगों को ये लगे कि अभी आउट हुए, किसी भी गेंद पर आउट हो सकते हैं। उनकी बैटिंग को देखते हुए आपको ये एहसास नहीं होता कि ये अभी आउट हो जाएंगे, उनकी बैटिंग को देखते हुए आपको एहसास ये होता है। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम जब से वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, पाकिस्तानी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो भारत पर तरह तरह के उल जुलूल इल्ज़ाम लगाते ही जा रहे हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि भारत की हर जीत के बाद पाकिस्तानी अपने बिल से निकल आते हैं और भारत पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दी कि गेंद में चिप लगी हुई होती है। वहीं जब भी पाकिस्तानी टीम कोई मैच हारती थी, उसके बाद वो बिल से निकल आते थे और तरह तरह के एक्सक्यूजेस देने लगते थे कि स्टेडियम में हमारा राष्ट्रगान नहीं बजा,
हमें खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, इन्हीं बहानों के चलते उनकी ये दुर्गति हुई और पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर जाना पड़ा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।